Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of friction. As you know, guys, we have completed the both case 1 and case 2 of poly in previous classes. Now we are going to start this class with the topic of friction. तो friction की बात करें, friction means the force produced between टू सर्फेसेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब किसी भी दो सर्फेसेज के बिटवीन अगर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. और अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो रगड़. मतलब किसी बॉडी कोई दो सर्फेसेज अगर आपस में कांटेक्ट में आती हैं और उनकी मूवमेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल इस सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है और ये मूव कर रही है, तो इसकी मूवमेंट से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको मूव कराने से रोक रही है, फोर्स क्या कहलाती है बेटा, फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है बेटा. अगर आप देख सकते हैं कि बॉडी एक सरफेस में मूव कर रही है, तो एक सरफेस पे बॉडी की मूवमेंट से बॉडी राइट साइड पे मूव करते हुए जाएगी, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कौन सी फोर्स कहलाती है बेटा, फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो बॉडी को आगे मूव कराने से रोक रही होती है. अगर आप कोई भी चेयर या टेबल ड्रैग करते हैं तो एक आवाज़ आती है, एक साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है कि मतलब बॉडी को मूव करा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो वो फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है बेटा, फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसकी टाइप्स, स्टेट्स और कंडीशंस यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले फ्रिक्शन का हिंट डाल के एक छोटी सी डेफिनेशन फ्रिक्शन की लिख लीजिएगा, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं. ठीक है बेटी. तो डेफिनेशन लिखने स्टार्ट करें. द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेसेस, द फोर्स produced between two surfaces opposite to the direction of motion. The force produced between two surfaces opposite to the direction of motion. The force produced between two surfaces opposite to the direction of motion. Opposite to the direction of motion is called as friction or force of friction. Is called as friction or force of friction. फ्रिक्शन की डेफिनेशन के बाद फ्रिक्शन का सिंबल लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक फोर्स की टाइप ही है फ्रिक्शन, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. सिंबल इसका स्मॉल एफ है बेटे, और जो इसका एसआई यूनिट है, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स, जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या होगा बेटा, न्यूटन. ठीक है, न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन. तो फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, सिंबल आपने देख लिया, इसका क्या है, स्मॉल एफ, और एसआई यूनिट आपने देख लिया, एसआई यूनिट लिख लिया आप लोगों ने, एसआई यूनिट क्या है इसका, न्यूटन. ठीक है. फोर्स है टाइप, फोर्स की जो भी टाइप्स हैं, वेट ले लें, ठीक है, या फ्रिक्शन ले लें, टेंशन ले लें, सबका जो यूनिट है वो क्या होगा बेटा, न्यूटन होगा. ठीक है. तो अब हम जो है वो एसआई यूनिट के बाद आगे जा रहे हैं फ्रिक्शन की टाइप्स डिस्कस करने. तो हिंट डाल दिएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की दो टाइप्स हैं. ठीक है. टाइप नंबर 1, हिंट डाल दिएगा कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन. कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जो कोई भी दो सॉलिड सरफेस के बिटवीन प्रोड्यूस हो रही होती है. कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जो कोई भी दो सॉलिड सरफेस के बिटवीन प्रोड्यूस हो रही है, उस फ्रिक्शन को हम बेसिकली कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन का नाम देते हैं. ठीक है बेटे. कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन कोई भी दो सॉलिड सरफेस के बिटवीन फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही हो. कार मूव कर रही है रोड जो है रोड पे, तो रोड जो सरफेस है वो सॉलिड है, रोड सॉलिड है. ठीक है. व्हील्स जो सॉलिड है, उनके बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, कौन सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन. ठीक है. अगर आप जो है कोई भी टेबल या चेयर ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, उनके बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी फ्रिक्शन है, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन. इसी तरह कोई भी दो सॉलिड सरफेसेस हों, उनके बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन का नाम देते हैं. तो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की हिंट डाल के कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा छोटी सी. द फ्रिक्शन produced between two solid surfaces, the friction produced between two solid surfaces
is called as contact friction. The friction produced between two solid surfaces is called as contact friction. ठीक है बेटे. Contact friction के बाद second type fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन कौन से फ्रिक्शन है बेटे? वो फ्रिक्शन जो सॉलिड और फ्लूइड के बिटवीन जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, सॉलिड और फ्लूइड के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उस फ्रिक्शन को हम बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम देते हैं. पहले तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखें, फिर हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली फ्लूइड है क्या. ठीक है बेटा. तो सॉलिड और फ्लूइड के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं और इसको विस्कस ड्रैग भी कहते हैं. फ्लूइड फ्रिक्शन के या विस्कस ड्रैग एक ही बात है. ठीक है बेटे. तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो सेकंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा. द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन. The friction produced between solid and fluid is called as fluid friction. उसके बाद बेटा हिंट डाल देगा फ्लूइड की, ताकि हम फ्लूइड डिस्कस करें कि फ्लूइड है क्या. तो फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन तो लिख ली, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड. अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सेकंड टाइप नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि फ्लूइड पता ही नहीं है उनको क्या है. तो फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड. मीन्स वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है, वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? फ्लूइड. तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट. दीज आर द एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ फ्लूइड. ठीक है. तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें आती हैं फ्लूइड में. ठीक है. एक आपके पास लिक्विड, ठीक है, प्योर लिक्विड, प्लाज्मा स्टेट. ठीक है. प्लाज्मा आपको पता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड. ठीक है. ये और गैस. तो लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट ये जो हैं वो तीनों चीज़ें फ्लूइड कहलाती हैं. तो फ्लूइड की भी डेफिनेशन लिख लें कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड. और इसकी एग्जाम्पल्स में लिख लीजिएगा लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट. लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट. लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट, ये आपके पास फ्लूइड की एग्जाम्पल आ गई. अब आपको चीज़ समझ में आई, फ्लूइड पता लग गया, लिक्विड, गैस के प्लाज्मा स्टेट. अब फ्लूइड फ्रिक्शन, सॉलिड और फ्लूइड. सॉलिड और फ्लूइड मतलब कोई भी सॉलिड सरफेस, कोई भी फ्लूइड, मतलब कोई सॉलिड और गैस के बिटवीन, सॉलिड और लिक्विड के बिटवीन, सॉलिड और प्लाज्मा के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है. मतलब फ़ैन मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? फ़ैन के विंग्स और एयर के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, कौन सी फ्रिक्शन है? फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको विस्कस ड्रैग भी कह सकते हैं. ठीक है. जो है क्लासेस ख़त्म होंगी, उसके बाद जो है लंच के लिए अम्मा जी बुलाएंगी. कुछ लोगों ने जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं किया होता, नाश्ते के लिए बुलाती हैं कि भाई चलो अब क्लासेस ख़त्म हो गई हैं और उसके बाद चलें अब नाश्ता जो है वो आके कर लें. तो बुलाती पहले इस वजह से क्योंकि सेल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट और गेम्स वगैरह से उठते उठते टेबल पे आके बैठते बैठते जो है वो टाइम लगता है. तो अम्मा जी पहले से ही आवाज़ दे देती हैं कि जो है वो नाश्ता या खाना निकाल दिया. अब जाके अगर इत्तेफाक से सेल फ़ोन, ठीक है, टैबलेट की चार्जिंग ख़त्म हो गई तो उसको चार्ज पे लगा के जाके जब टेबल पे बैठते हैं तो अम्मा जी ने नाश्ता या खाना नहीं निकाला होता. तो फिर बोलते हैं अम्मा जी पहले क्यों बुला लिया? अम्मा बोलती इस वजह से कि कभी तुम पहले आए नहीं, आज पहले आके बैठ गए. तो खैर तो जाके बैठ जाते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं नाश्ते और खाने का. ठीक है. और कुछ नहीं समझ में आता तो गिलास में पानी निकाल के जो है वो पानी पीना शुरू कर देते हैं. और फिर क्योंकि फ़ारिग हैं, सेल फ़ोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, नाश्ता भी नहीं है, तो थोड़ा सा पानी पीते हैं. फिर गिलास को देखते हैं, थोड़ा सा पानी टेबल पे गिराते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर टेबल पे थोड़ा सा पानी गिराते हैं, मतलब खेल रहे हैं. तो कभी अगर बचपन में इस तरह से किया हो तो जब टेबल पे पानी गिराया, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ लेयर्स ही बनती हुई टेबल पे जो है वो वाटर मूव कर रहा होता है. तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि बिल्कुल फ़्लो में मूव करता है. जब आप उसका फ़्लो आप बढ़ा देंगे, लेकिन क्या होता है अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें तो टेबल पे कुछ लेयर्स ही बन रही होती हैं. ठीक है. वाटर जो मूव करते हुए जा रहा होता है, तो उस टेबल और उस वाटर के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो वो फ्रिक्शन बेसिकली कौन सी फ्रिक्शन कहलाती है? फ्लूइड फ्रिक्शन
ठीक है, या विस्कस ड्रैग। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपने जो है फ्रिक्शन की टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली। तो फ्रिक्शन की टाइप्स डिस्कस करने के बाद अब हम जा रहे हैं फ्रिक्शन की स्टेट्स को डिस्कस करने। तो हेडिंग डाल दिएगा स्टेट्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, हम फ्रिक्शन की 3 चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप्स, स्टेट्स और कंडीशन। इनको मिक्स नहीं करना है। अक्सर बच्चे स्टेट्स को टाइप्स बना देते हैं, टाइप्स को स्टेट्स बना देते हैं, कंडीशन को स्टेट बना देते हैं, स्टेट को कंडीशन। बिल्कुल अलग अलग सेपरेट सही से पढ़ना है। तो स्टेट्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। जिस तरह से फ्रिक्शन की टाइप्स 2 हैं, इसी तरह से फ्रिक्शन की स्टेट्स भी 2 हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और नंबर 2 डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को स्टेशनरी फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, और नंबर 2 है डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब फ्रिक्शन की स्टेट्स पढ़ने जा रहे हैं। 2 ही स्टेट्स हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स द फ्रिक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो फ्रिक्शन जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, रुके हुए ऑब्जेक्ट्स से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उस फ्रिक्शन को बेसिकली स्टेशनरी फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। जो है टेबल पे बुक रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेविटी की वजह से तो सरफेस पे है, लेकिन स्टैटिक किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। स्टैटिक किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर फ्रिक्शन नहीं हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं हो, पूरी जो है ग्रेविटी आप रिड्यूस करा सकते हैं, ग्रेविटी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन को ख़त्म कर नहीं सकते कहीं से भी। ठीक है, मून पे भी जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ ग्रिप नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर फ्रिक्शन सपोज़ करें अगर फ्रिक्शन नहीं होती और बुक जो है वो टेबल पे होती, तो ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, वो सरफेस पे टेबल पे तो होती, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से मूव करती रहती। ठीक है, तो अब हम भी बिल्कुल स्टैटिक अगर सरफेस पे बिल्कुल खड़े हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम भी स्लिप हो रहे हों, ठीक है, मूव कर रहे हों, स्टैटिक नहीं हो। तो अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, ठीक है, वो फ्रिक्शन की वजह से स्टेशनरी है, और उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो एक लाइन में छोटी सी स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द फ्रिक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू द stationary object is called as static friction. The friction produced due to the stationary object is called as static friction. उसके बाद सेकेंड टाइप का डाल दिया बेटा डायनेमिक फ्रिक्शन, और यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। तो जिस तरह से आपने बात की कि रुके हुए ऑब्जेक्ट से, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक या डायनेमिक क्या? जो मूविंग ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रही है, फैन मूव कर रहा है, जो भी चीज़ें मूव कर रही है मोशन में, तो रुके हुए ऑब्जेक्ट्स, रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो स्टैटिक या स्टेशनरी फ्रिक्शन। और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडी मोशंस में हैं, जो बॉडी मोशन की स्टेट में है, उनसे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उस फ्रिक्शन को हम बेसिकली डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। तो छोटी सी एक लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई एक नाम लिख लीजिएगा, सॉरी, ठीक है बेटे। दो डायनेमिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। The friction is produced due to the moving object is called as
डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटे, तो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये हो गई स्टेट्स, एक हो गए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो स्टैटिक, और मूविंग ऑब्जेक्ट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी डायनेमिक या काइनेटिक। अच्छा, स्टेट्स के बाद हम जो है वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंडीशंस ऑफ फ्रिक्शन का। अच्छा बेटे, तो कंडीशंस ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो कंडीशंस ऑफ फ्रिक्शन भी आपके पास दो हैं। कौन कौन सी हैं ज़रा देखिएगा अभी। दो कंडीशंस हैं, एक आपके पास स्लाइडिंग और एक आपके पास रोलिंग। ठीक है बेटे, कंडीशन नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो कंडीशन नंबर 1 आपके पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, किसे कहते हैं? वो फ्रिक्शन ठीक है बेटे, तो वो फ्रिक्शन जो कि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रही हो, वो फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रही हो, उस फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ठीक है, तो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो स्लाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे खुद आप लोग स्लाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी सरफेस, जैसे कोई बॉडी जिसको ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चेयर को ड्रैग करते हैं तो चेयर क्या करेगी? अगर चेयर के नीचे व्हील नहीं है तो चेयर जो है वो स्लाइड करेगी। ठीक है, जो है वो स्लाइड जो है कभी जो है अगर आप लोग जो है वो कहीं जाते हैं पिकनिक वगैरह पे तो स्लाइडिंग जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट या तो स्लाइड करता है या रोल करता है। तो जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो फ्रिक्शन क्या कहलाती है बेटे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में लिखना स्टार्ट करें। द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द sliding objects is called as sliding friction. The friction is produced due to the sliding objects is called as sliding friction. The friction is produced due to the sliding object is called as sliding friction. Sliding object is called as sliding friction. Sliding friction के बाद next rolling friction. अच्छा बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है? वो फ्रिक्शन जो कि रोलिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। रोलिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब अगर आपने कोई बॉल को जो है वो रोल किया, ठीक है, बॉल को मूव कराया, तो बॉल जो है वो स्लाइड नहीं करेगी, बॉल जो है वो रोल करते हुए जाएगी। ठीक है, कोई बॉल जो है वो आपने जो उसको मूव कराया तो बॉल जो है वो क्या करेगी? एक सरफेस पे रोल करते हुए जाएगी। जिस तरह से कार मूव करती है तो कार रोड पे मूव कर रही है, स्लाइड ही नहीं करती। कार के जो व्हील हैं वो क्या कर रहे होते हैं? रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रोलिंग ऑब्जेक्ट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें लिख लीजिएगा द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रोलिंग ऑब्जेक्ट। द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रोलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपकी कंडीशंस भी जो है वो कंप्लीट हो गई। तो आपने जो है टाइप्स, स्टेट्स और कंडीशन जो है वो डिस्कस की आज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, वो हम, और इसी तरह फ्रिक्शन का एक फार्मूला जो है वो हमें ड्राइव करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फ्रिक्शन से, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, टाइप्स, स्टेट्स और कंडीशन, अब इनको हम मिला के पढ़ेंगे ताकि एक ही एग्जाम्पल से आपको तीनों चीज़ें जो हैं, एक ही एग्जाम्पल पे तीनों चीज़ें एप्लीकेबल हों, तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही हों। टाइप्स में पढ़ा कि दो सॉलिड सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, सॉलिड और फ्लूइड के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो स्टैटिक। डायनेमिक ऑब्जेक्ट या काइनेटिक ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो क्या? डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी तरह स्लाइडिंग
फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे होंगे उनसे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहे होंगे उनसे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कार रोड पे मूव कर रही है, जब कार मूव कर रही है उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, अब अ कार इज़ मूविंग ऑन द रोड, अगर एक कार जो है रोड पर मूव कर रही है तो अब ये बताएं इसमें फ्रिक्शन की कौन सी टाइप है, मेरा सवाल कि कौन सी टाइप जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शन की प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी टाइप क्या है। तो बेटा ज़रा देखिएगा, कार रोड पे मूव कर रही है तो टाइप दो हैं, तो दो सॉलिड सरफेस या सॉलिड ऑफ फ्लूइड, तो कार का व्हील भी सॉलिड, रोड भी सॉलिड, ठीक है। तो उनके बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी दो सॉलिड सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन द रोड द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। तो अगर एक कार जो है वो रोड पे मूव कर रही होगी उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो फ्रिक्शन की कौन सी टाइप है, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। अच्छा, अब एक कार अगर रोड पे ही मूव कर रही है उसकी जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन है, टाइप की बात कर ली, तो स्टेट कौन सी है, स्टैटिक या डायनेमिक। जब कार मूव कर रही है रोड पे तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक कार रोड पे मूव करे तो उसकी टाइप तो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसकी टाइप तो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन है। लेकिन अगर मैं पूछूँ उसकी स्टेट क्या है तो क्या बोलेंगे, वो स्टेट कौन सी है, डायनामिक या काइनेटिक, ठीक है। फिर वही एग्जाम्पल कि अगर एक कार रोड पर मूव कर रही है तो उसकी टाइप पता लग गई, स्टेट पता लग गई, तो ये बताएं उसकी कंडीशन कौन सी है, स्लाइडिंग या रोलिंग, मतलब वो स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है, तो वो क्या कर रही है बेटे, रोल कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब अगर एक कार मूव कर रही है रोड पे तो उसकी टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, ठीक है। उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी टाइप, उसकी टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट। उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्टेट क्या है, डायनामिक या काइनेटिक, और जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसकी कंडीशन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके फ्रिक्शन की हमने टाइप्स, स्टेट और कंडीशन डिस्कस की, इसको एक एग्जाम्पल से भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक आके टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, नेक्स्ट क्लास में जाके कंप्लीट होगा, अभी हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, टाइम कम है, इस वजह से नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बस यहाँ पे क्लास जो है वो एंड करते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कम टू द चैट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी और कंसर्न। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।